नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज नेशनल न्यूज सेंटर में एक बड़ा खुलासा जो आपसे जुड़ा है, इसीलिए हम कहते हैं न्यूज 24 है हर हिंदुस्तानी का चैनल। जब भी चुनाव होते हैं बड़े बड़े नेता ऐलान करते हैं, बड़े बड़े ऐलान करते हैं। पार्टियां अपने घोषणा पत्र में लिख कर देती हैं कि सरकार बनी तो सरकारी अस्पताल में मुफ्त दवाई मिलेगी। नियम भी यही कहते हैं कि देश के गरीब आम आदमी को सरकारी अस्पताल में दवाइयां, जिनमें जीवन रक्षक मेडिसिन भी शामिल होती हैं, मुफ्त मिलनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या इन सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मिलती हैं? लाचार सिस्टम की बेहद चौंकाने वाली तस्वीर आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जहां हर हिंदुस्तानी के चैनल ने, न्यूज 24 ने, कहीं और नहीं, देश की राजधानी दिल्ली में किया ऑपरेशन जीवन रक्षक। देखिए। देश की राजधानी दिल्ली, जहां 39 सरकारी अस्पताल हैं, वो हॉस्पिटल जहां रोजाना हजारों मरीज अपना इलाज कराने पहुंचते हैं। ये वो सरकारी अस्पताल हैं जहां मरीजों को हर हाल में दवाई मुफ्त मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो साधारण बीमारी के इलाज के लिए हो या जीवन रक्षक दवाई। जहां मरीज अपनी जिंदगी बचाने के लिए सरकारी अस्पताल में मुफ्त दवा पाने को घंटों लंबी लाइन लगाते हैं। लेकिन आज आप कैमरे पर देखिए दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का चौंकाने वाला सच। कैसे राजधानी के सरकारी अस्पतालों में अंधेर गर्दी हो रही है। क्यों दिल्ली के सरकारी अस्पताल में भगवान भरोसे होता है इलाज। कैसे दिल्ली के सरकारी अस्पताल दवा के नाम पर सिर्फ धोखा दे रहे हैं। हर हिंदुस्तानी के चैनल न्यूज 24 का ऑपरेशन जीवन रक्षक। एक नहीं, दो नहीं, आज दिल्ली के 3 बड़े सरकारी अस्पताल में लाचार सिस्टम के आगे कैसे आम आदमी हार मान लेता है, इसकी बेहद चौंकाने वाली तस्वीर देखिए। कोई कंपनी नहीं, क्या कोई कंपनी महंगी गोली कौन सी थी? वो लैकोसेट है। वो लैकोसेट है, वो 135 का एक पत्ता आता है। अच्छा, और कितने पत्ते लेने? वो 4-5 पत्ते लगते महीने के। सरकार जिन दवाइयों को जीवन रक्षक श्रेणी में रखकर दावा करती है कि ये हर हाल में गरीब मरीज को मिले, लेकिन उन दावों की ऐसी पोल आज खुलेगी जिन्हें देखकर जवाब देना होगा दिल्ली सरकार को। डॉक्टर कौन थे यहाँ पे? किसको दिखाया? किसको दिखाया? 3 साल से वही दवाई बाहर से ले रहे हैं। कौन सी, किस चीज के लिए है वो दवाई? आज बताना होगा दिल्ली में आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने में जिम्मेदार हर उस अफसर को कि आखिर क्यों मजाक हो रहा है राजधानी में एक गरीब आदमी की सांसों के साथ। मिल गई दवाई आपको? मिल गई दवाई? हाँ, सारी मिल गई? नहीं, डॉक्टर पूरी दवाई लिखी है। हाँ, थोड़ा बाहर से लो। कितनी? 500 mg की। कितनी है देखना। संतोष नाम है आपका? हाँ। दवाई लेने देखो 7 दिन की दवाई दिया, बता रहा है 1 हफ्ते की, 14 दिन। एक दवाई नहीं मिली ये वाली ना? हाँ। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बाजार से लिया। अब डॉक्टर से बोलूँ कब नहीं, तो कह रहा हूँ 4 दवाई नहीं। क्यों दवाई है यहाँ है नहीं क्या जो बाहर से मंगा रहे हैं? अब पता नहीं। दिल्ली के सरकारी अस्पताल में सिस्टम के आगे लाचार हुए आम लोगों के चेहरे पूछते हैं कुछ ऐसे सवाल जिनकी आवाज बनकर न्यूज 24 ने किया ऑपरेशन जीवन रक्षक। क्या आया, ये मेट्रो के नहीं दिए, मैडम ने के दवा लिखा था। आज मैं 8 अप्रैल को आया, आज भी मेरे को मेट्रो नहीं मिला और मैं ये दवा लिया। अब ये पता करना पड़ेगा ये वाली क्यों शॉर्ट है, क्या दिक्कत है। अब इस टाइम तो सारे चले गए हैं, आप बहुत देर से आए हैं। टाइम समय लगे हुए सरकार, तो वो तो देख लेते हैं ना, 2:30 पौने 3 बजे देख लेते हैं डॉक्टर्स। तो आप लोग 3, सवा 3, साढ़े 3 तक आपको दवा भी मिल जाती है। तो आपको इस टाइम तो 4:30 पौने 5 बज रहे हैं। 5 बजे मिलती तो लंबी लाइन होती, इसलिए लंबी लाइन होती है सर। किसी को मार के आप ना आगे जैसे देखो उसके पास तो नहीं है, तभी वो क्रॉस कर रहा है।
के पास। अब ये है कि आप कल सुबह आके कोई एक जना किसी को आ जाए, कोई पता कर ले कारण क्या है, क्यों नहीं। कई बार क्या है कि दवाई नहीं आती, बहुत सारी बातें हैं। ये इस पर्टिकुलर दवाई के बारे में क्या दिक्कत है। हम लोग जनता है, हम आपको समझदार के सामने नहीं वो हमको, हम आपको मैं आंसर तो आपको तभी दे सकता हूँ ना कि मैं पहले पता कर लूँ क्या है क्या नहीं। सरकारी अस्पताल के काउंटर मैनेजर से लेकर सीएमओ तक क्यों आंखें बंद किए हुए हैं इस अंधेर गर्दी पर, आज आपको पता चलेगा। दिल्ली के सरकारी अस्पताल जीवन रक्षक दवाइयों को नाम पर कैसे सिर्फ दिलासा देते हैं, दवा नहीं। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवा के नाम पर कैसे ठगा जा रहा है आम आदमी को। सरकारी अस्पताल में बाहर से दवा खरीदने को कैसे मजबूर किया जा रहा है आम आदमी को। सरकारी अस्पताल मुफ्त दवा के नाम पर कैसे सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। सवाल बहुत हैं, सीधे भी तीखे भी। इनके जवाब देने के लिए मेरे साथ मुनीश कुमार रायजादा साहब हैं, एडवाइजर हैं स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार के। मेरे साथ विजेंद्र गुप्ता, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के विधायक। साथ ही साथ के अग्रवाल, डॉक्टर के अग्रवाल उपाध्यक्ष हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। तीनों से मैं बात करूंगा, लेकिन अभी आपको हम बता दें कि हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, जवाब मिलना ही चाहिए कि कौन जिम्मेदार है इस पूरे सिस्टम में, कौन है वो जिसकी वजह से गरीब आदमी, आम आदमी को सरकारी अस्पताल में मुफ्त मिलने वाली दवा नहीं दी जा रही है। ऑपरेशन जीवन रक्षक में सबसे पहले आपको लिए चलूंगा देश की राजधानी दिल्ली के गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल, जहां हमें पता चला कि सस्ती जो गोलियां हैं वो मिल तो जाती हैं, लेकिन जीवन रक्षक मेडिसिन जो दवाएं महंगी है उसके लिए खाली हाथ लौटाया जाता है आम आदमी को। आपको देखिए, गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल दिल्ली 5 दशक से ज्यादा पुराने दिल्ली के इस अस्पताल में ऑपरेशन जीवन रक्षक के तहत न्यूज 24 के अंडरकवर रिपोर्टर सबसे पहले पहुंचे। मकसद सिर्फ एक, वो सच लाकर सीधे उन लोगों के सामने लाकर खड़ा कर देना जिसे जानते सब हैं लेकिन मानते नहीं। दिल्ली के 39 सरकारी अस्पतालों में से जीबी पंत हॉस्पिटल में जब छिपे हुए कैमरे के साथ हमारे अंडरकवर रिपोर्टर पहुंचे तो एक लंबी लाइन नजर आई उस दवाखाने के पास, जहां से मरीजों को ओपीडी से डॉक्टर की लिखी हुई दवा मुफ्त मिलनी चाहिए। बस एक सवाल भर पूछने की देर थी, मरीज अपना दर्द बयां करने लगे। पूरी दवाइयां बैठे रहेंगे और लाइन वाले दे रहेंगे। अगर पूछेंगे ना पूछने की जरूरत नहीं है, ना दवाई बताएगा ना कुछ करेगा, ये कहेंगे पूछने की जरूरत नहीं है, ये कह देते हैं। अगर पूछेंगे पूरी दवाई आपको कितनी देर बैठे हो गए? इन्हीं के साथ ही मेरा नंबर 2.5 घंटा हो गया। 8:30 बजे की आई हुई हूँ, वहाँ डॉक्टर को दिखा कर बजे की बैठी हुई हूँ मैं ना। करीब 700 बेड वाले दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में लगभग 5000 मरीज रोजाना अपना इलाज कराने आते हैं। उन्हीं में से कुछ मरीज परेशान दिखे जिन्हें काफी देर के बाद भी अब तक दवा नहीं मिली। सरकारी नियम के मुताबिक इन्हें दवा मुफ्त मिलनी चाहिए, लेकिन सच क्या है अब ये देखिए। कोई कंपनी भी क्या कोई कंपनी महंगी गोली कौन सी थी? वो लैकोसेट है। वो लैकोसेट है, वो 135 का एक पत्ता आता है। अच्छा, और कितने पत्ते लेने? वो 4-5 पत्ते लगते नीले के। नीलम कौर अपने पति की जिंदगी के लिए जिस दवा के लिए हर हफ्ते जीबी पंत अस्पताल में चक्कर लगाती हैं, वो दवा इन्हें कोई आज से नहीं 3 साल से नहीं मिल रही है। 135 रुपए का पत्ता है। बताती हैं कि 5 पत्ते हर महीने लगते हैं, 5 साल इलाज चलना है, यानी करीब 40,000 रुपए की दवा खुद खरीदनी होगी इन्हें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम कौर। कौन सी वाली दवाई नहीं मिली? वो लैकोसेट है, 200 mg की। तो अब आप क्या करोगे?
वो लेनी पड़ती, आदमी बीमार है, तुम्हारे वाला कोई है नहीं, तो क्या करें, मजबूर है, वो तो जरूरी है जाने के लिए, दोनों कराए तो हाथ करा दो। कहाँ से आए हैं? शादरा सकता है डॉक्टर कौन थे यहाँ पे, किसको दिखाया, किसको दिखाया? वहाँ तो वहाँ पे कहा नहीं आपने कि दवाई कम दी आपने और इतना महंगा पड़ता आता है बाजार में? ये कहते हैं हमारे पास है ही नहीं, 3 साल हो गए जहाँ से तो बाहर से वो दवाई लेते ही नहीं थे। 3 साल से वही दवाई बाहर से ले रहे हैं। कौन सी, किस चीज़ की है वो दवाई? वो दौरे के लिए कांध ना ऐसे होते थे ना। नीलम कौर जैसी महिलाओं का दर्द कभी यूं आप तक नहीं पहुंचता। नीलम कौर जैसी सैकड़ों महिलाएं, हजारों मरीज यूं ही दिल्ली के सरकारी अस्पताल में रोज खाली हाथ लौटा दिए जाते हैं बिना दवाई के। ऑपरेशन जीवन रक्षक की इस पड़ताल में जो बातें खुलकर सामने आई वो ये कि जीबी पंत अस्पताल में कई दवाएं मरीजों को लंबे अरसे से नहीं मिल रही हैं। दवा के नाम पर अस्पताल में लोगों को टरकाया जाता है। जो दवा नहीं दी जाती उसमें जीवन रक्षक मेडिसिन भी शामिल है। लेकोसेट 200 mg नाम की दवाई तो 3 साल से नहीं मिलने का दावा है और दवा के बारे में जब जनता पूछती है तो स्टाफ झिड़क देता है। शैलेश कुमार, दिल्ली न्यूज 24। सिर्फ एक अस्पताल का हाल हमने आपको दिखाया है, लेकिन तस्वीर साफ है। इंसान की, एक आम जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। भेड़ बकरियों की तरह वहां लाइन में लगे रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, फिर कहा जाता है कि कोई दवाई नहीं है। और यहां पर इक्का दुक्का दवाई की मैं बात नहीं कर रहा हूं। जो दिल्ली सरकार की लिस्ट है एसेंशियल मेडिसिन की, जीवन रक्षक दवाओं की, 406 दवाइयां उसमें शामिल हैं। ये इक्का दुक्का दवाई की बात नहीं है। रायजादा साहब, मुझे ये बताइए, आम आदमी पार्टी की सरकार, आप दम भरते हैं, मुझे ये बताइए, सत्येंद्र जैन आपके बॉस, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, भगवान ना करे कि वो बीमार हों, वो बीमार पड़ जाएं या उनका घर वाला कोई बीमार पड़ जाए, सरकारी अस्पताल में उनका इलाज हो, क्या उन्हें भी दवाई नहीं मिलेंगी? देखिए, बात यह बड़ी स्पष्ट है। 50 दिन हुए हैं हमारी सरकार बने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उनको दवाई मिल जाएगी कि नहीं? जीबी पंत में वो जाएंगे, उनको मिल जाएगी ना? नहीं, ऐसी बात नहीं, सभी को मिलेगी जो अवेलेबल है। सभी को नहीं मिल रही है, जो अवेलेबल है। सत्येंद्र जैन को मिल जाएगी, बाकी औरों को नहीं मिलेंगी। सुनिए, हमें 50 दिन हुए सरकार बनाए हुए, जैसे ही मुख्यमंत्री, आपका कोई भी मंत्री, छोड़िए सत्येंद्र जैन को, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, 67 विधायक हैं आपके जी, वो सरकारी अस्पताल में जाते हैं, क्या उन्हें दवाई मिलेंगी या नहीं? सुनिए, बात बड़ी स्पष्ट है। हमारी सरकार इस बात के लिए पूरी कमिटेड है कि सरकार में गवर्नेंस में करप्शन हटे और एफिशिएंसी आए। जैसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री बने सत्येंद्र जैन जी, तो उन्होंने जो अधिकारियों की मीटिंग ली उसमें बड़ा स्पष्ट बोला था, उनको दवाई मिल जाएगी कि नहीं? आम आदमी भेड़ बकरियों की तरह लाइन में घंटों खड़ा रहेगा, बाद में कह दिया जाएगा कि नहीं दवाई है, नहीं जाइए। इस बात की पूरी कमिटमेंट है कि जो सुविधाएं हैं, कमिटमेंट तो हम सुनते आ रहे हैं, 68 साल हो गए। सुनिए, 50 सालों में आप सोचते कि व्यवस्था बदल जाए, बड़ी मुश्किल है। हमने टेंडर्स, देखिए पिछले 1 साल में सीपीएल लगभग डिफंक्ट था, सेंट्रल परचेजिंग से प्रोक्योरमेंट, उस पर तो मैं आऊंगा। सुनिए, वो डिफंक्ट था, सरकार ना के बराबर थी, आते ही टेंडर्स निकाले जा चुके हैं। 50 दिन में आप सोचिए कि सब कुछ बदल जाए, बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप इंटेंट देखिए सरकार की। सत्येंद्र जैन जी ने आते अधिकारियों की मीटिंग ली, उन्होंने कहा कि जैसे ही 15% स्टॉक आपका बचता है तो आप उसको एक्चुअल जीरो मानिए, यानी कि ये आंकड़ेबाजी कितनी समझाएंगे हमें? सुनिए, आप देखिए, पॉलिटिकल इंटेंट देखिए। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री पूरी तरह कमिटेड है। हमने अधिकारियों की, वो जाएंगे अस्पताल में भर्ती हो जाएं तो उन्हें दवाई मिल जाएगी, बिल्कुल, हाँ या ना? मिल जाएगी ना? सभी को मिलेगी। सभी को कहाँ मिल रही है? जो अवेलेबल है वो सभी को मिलेगी। विजेंद्र गुप्ता, आप भी, भगवान ना करे कि आप बीमार हो, आप मुस्कुरा रहे हैं, हंसता हुआ नूरानी चेहरा है, आप विधायक हैं। 1 मिनट रुकिएगा रायजादा साहब, आप अस्पताल में भर्ती होते हैं, विजेंद्र गुप्ता, ईमानदारी से बताइए, आपको दवाई मिलेगी कि नहीं? मैं आपको कुछ चौंका देने वाले फैक्ट बताना चाहता हूं। आप तो जीवन रक्षक दवाइयों की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल में निडल और कॉटन तक नहीं है। और मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, आप सुबह जब हॉस्पिटल की ओपीडी खुलेगी या हॉस्पिटल की इमरजेंसी में अभी रात को जाकर के चेक करिए, अरुणा असफ अली जो हॉस्पिटल है उसमें दवाइयां तो है ही नहीं, निडल और कॉटन तक नहीं है। तो मुझे क्यों बता रहे हैं विजेंद्र गुप्ता साहब, सड़कों पर क्यों नहीं उतरते इस मुद्दे को लेकर? आप खामा खा की जो राजनीति करते रहते हैं, आम आदमी जो परेशान है, हर घर में कोई न कोई बीमार है, आप सड़कों पर कब उतरे इस मुद्दे को लेकर? मुझे लगता है आप सिर्फ ब्लेम गेम करने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, या पहले तथ्यों को सामने आने दें, फिर उसके बाद
उसको चर्चा को आगे बढ़ाए तो मुझे अच्छा लेकर लगेगा। आऊंगा, इंतजार कीजिए। दूसरा मैं आपको बताता हूं दवाइयों दूसरा दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयों की कमी ही विषय नहीं है, नकली दवाइयों की सप्लाई भी होती है। और इस संबंध में 2 FIR लॉन्च हुई हैं सिविल लाइंस थाने में। सिविल लाइंस थाने में 2 FIR दर्ज हुई हैं। मैं FIR नंबर आपको दे सकता हूं, आप चेक करिए वो FIR क्यों हुई हैं। तीसरा, मेरे पास ये एक पत्र है जो 8 अप्रैल को, इसका जवाब मैं चाहूंगा सरकार की तरफ से। ये बाबू जगजीवन राम मेमोरियल हॉस्पिटल, इसके HOD या डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर अविनाश कुमार, इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा है और इसमें प्रेयर क्या है वो मैं पढ़कर बता रहा हूं। ये करप्शन जो हो रही है अस्पतालों में दवाइयों को लेकर, उस पर प्लीज इन्वेस्टिगेट द होल केस फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट एजेंसी और CBI इन टाइम बाउंड मैनर्स। सर, और मैं अब आपको दिल्ली सरकार के डॉक्टर SCL दास जो IAS ऑफिसर है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ सर्विसेज एंड फैमिली वेलफेयर के जी, जिनका ट्रांसफर खुद सरकार ने अभी रोका है तीसरी बार। ये अभी जो उनका ट्रांसफर हो गया था उसको दिल्ली की सरकार ने रोका है, दिल्ली से बाहर उनके बारे में ये कंप्लेंट लिखते हैं बाबू जगजीवन राम के HOD। सर, प्रेयर में, सर आई एम रॉन्ग एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग एक्सपोजर ऑफ करप्शन ऑफ श्री SCL दास along with doctors of Aruna Safali Hospital. Please terminate me from my job immediately. And if Shri SCL बहुत बढ़िया विजेंद्र गुप्ता साहब, आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और भ्रष्टाचार तो है विजेंद्र गुप्ता, पर आप ही के स्वास्थ्य मंत्री क्यों हटा दिए जाते हैं हर्षवर्धन? इस पर भी बहुत सवाल उठे थे, उसके सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूँ। ये देखिए, एक मिनट रुकिए। डॉक्टर KK अग्रवाल, डॉक्टर KK अग्रवाल, आज अपना स्टेथोस्कोप आप लाना भूल गए, वरना मैं कहता कि राजनेताओं के दिल पर वो स्टेथोस्कोप लगाते और उनसे पूछते, अच्छा है इनके दिल पर लगा के पूछिए धड़कता भी है कि नहीं। पूछना चाहेंगे कि दिल धड़कता है क्या नेताओं का आम आदमी के लिए? देखिए फंडामेंटल इमरजेंसी मेडिसिन, इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशंस, इमरजेंसी ट्रीटमेंट कोई भी सरकार मना नहीं कर सकती। ये मेरा एज ए पेशेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मनीष बैठे हुए हैं, मेरे कॉलेज के हैं, इनको मैं बता दूं दिल्ली आरोग्य निधि में और करीबन 100 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार जमा है, जिसका इंटरेस्ट 10 करोड़ रुपया आता है, जो इनके पास ऑप्शन अवेलेबल है गरीब लोगों के लिए हेल्प करने के लिए। ये पैसा नॉर्मली उन प्राइवेट अस्पतालों में ये लोग देते हैं जहां पे इलाज होता है, लेकिन इस पैसे का अगर इनके पास में इमरजेंसी मेडिसिन की कमी है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली कल्याण समिति में भी इनके पास में प्रोविजन। डॉक्टर अग्रवाल, मैं अगला आंकड़ा पेश करूंगा ना, अगला आंकड़ा पेश करता हूं, आपको शायद जानकारी होगी लेकिन मेरे दर्शक चौंक जाएंगे। जो CPA है ना, हम लगातार बात कर रहे हैं, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी, दिल्ली हेल्थ सर्विसेज का, जहां से ये सारी दवाइयां ली जाती हैं, पिछले साल का बजट 140 करोड़ का था। 140 करोड़, उसमें से कितने लगाए गए, कितने की दवाई खरीदी गई, अंदाजा लगाएंगे डॉक्टर अग्रवाल? 25 करोड़, 115 करोड़ रुपए लैप्स कर गए, बिल्कुल भी मैं वही बता रहा हूं, इस्तेमाल नहीं हुए, इनके पास इस्तेमाल नहीं हुए। अभी इसका जवाब आप और सोच लीजिएगा रायजादा साहब। एक और खबर दिखा दूं, एक और स्टिंग दिखा देता हूं, आंखें अभी खुली रहेंगी, अभी रुकिए तो। ऑपरेशन जीवन रक्षक में अब तक आपने देखा कैसे दिल्ली के GB पंत अस्पताल में आम लोगों को मुफ्त दवाई के नाम पर सिर्फ दिलासे की गोली दी जा रही थी, डर खाया जा रहा था। रुकिए, थोड़ा सा शांति रखिए। बाहर भेजा जाता है जीवन रक्षक मेडिसिन खरीदने के लिए, लेकिन ये तो एक अस्पताल की बात हुई। अब आपको पूर्वी दिल्ली के एक बड़े अस्पताल, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का नजारा दिखाता हूं। देखिए रायजादा साहब, उसके बाद आपका जवाब, उसके बाद जवाब। अभी रुकिए, रिपोर्ट तो देखिए सर। टेंडर्स पास हो चुके हैं, टेंडर्स निकाले जा। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल दिल्ली, क्षमता 100 बेड, रोजाना 3000 मरीज इलाज कराने आते हैं। राजधानी दिल्ली के इस नामी अस्पताल में जब न्यूज 24 के अंडरकवर रिपोर्टर छिपे हुए कैमरे के साथ भीतर पहुंचे तो सीधे पहुंचे उस फार्मेसी के पास जहां OPD में दिखाने के बाद मरीजों को मुफ्त दवा मिलनी चाहिए। आपको भी नहीं मिली दवा?
दो दिया, एक नहीं मिला। कौन सी नहीं मिली आपको? किसी को पता नहीं कौन सा, एक दो तो दे दिया, एक वाला नहीं मिला। कौन सा वाला? क्या है, ग्रीन क्या है, किस चीज़ की दवाई है? कान की। आप क्या करोगे? आप मार्केट से लेंगे, दूसरा क्या करेंगे? यानी वही तस्वीर यहाँ भी नजर आई जो इससे पहले जीबी पंत अस्पताल में दिखी थी। तभी हमारे कैमरे में कैद हुआ वो शख्स जो सरकारी अस्पताल की इस अंधेर गर्दी पर अपनी शिकायत केजरीवाल सरकार के बताए गए नंबर 1031 पर करने लगा। तो भी 20 दिन का मिला, 30 दिन का है तो, और ये जो है ना 60 मिलना चाहिए तो 30 मिला है। 2031 के। अच्छा, शिकायत की? हाँ। तो क्या कह रहे हैं? बोला मैं आगे इसको करूँगा कार्रवाई। यानी दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में लोगों को दवा या तो पूरी नहीं मिल रही या मिल ही नहीं रही। इसमें कुछ ऐसी दवाएं भी शामिल हैं जो किसी भी आम आदमी की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं। ये मरीज तभी अपनी शिकायत लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के सीएमओ के पास भी लेकर पहुंच गए। ये सारी तस्वीरें न्यूज 24 के कैमरे में कैद हुई। हम लोग को जो है दवा मिलता है, जबकि तो आखिर हमको क्यों दवा भी नहीं आई है। हमने 2 मार्च के आया, ये मेट्रोफेन नहीं दिए, मेरा में पीने को दवा लिखा था। आज मैं 8 अप्रैल को आया, आज भी मेरे को मेट्रोफेन नहीं मिला और न ये दवा मिला। अब ये पता करना पड़ेगा ये वाली क्यों शॉर्ट है, क्या दिक्कत है। अब इस टाइम तो सारे चले गए हैं, आप बहुत देर से आए हैं। टाइम तो लगे हुए सरकार, तो वो तो देख लेते हैं ना, 2:30 पौने 3 बजे देख लेते हैं डॉक्टर्स। तो आप लोग 3, सवा 3, 3:30 तक आपको दवा भी मिल जाती है। तो आपको इस टाइम तो 4:30 पौने 5 बजे सर, 5 बजे मिलती तो लंबी लाइन होती, इसलिए नहीं लंबी लाइन होती है सर। किसी को मार के आप ना आगे जैसे देखो, उसके पास तो नहीं है तभी वो क्रॉस कर रहा है, उसके पास लेट हो जाता है ना। अब ये है कि आप कल सुबह आके कोई एक जना किसी को आ जाए, कोई पता कर ले कारण क्या है, क्यों नहीं। कई बार क्या है कि दवाई नहीं आती, बहुत सारी बातें हैं ये दवाई के बारे में। सर हम आपको, मैं आंसर तो आपको तभी दे सकता हूँ ना कि मैं पहले पता कर लूँ क्या है क्या नहीं। मेटफॉर्मिन वो दवा है जो मरीज को रोज खानी होती है, शुगर कंट्रोल के लिए जरूरी है, और ऐसी दवा मरीजों को नहीं मिल रही। सीएमओ को इस बारे में पता नहीं। आगे देखिए क्या होता है। क्या लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के सीएमओ इस बारे में कोई हल बता पाए? मेटफॉर्मिन नहीं आ रही क्या? मेटफॉर्मिन अभी लास्ट में खत्म हो गया, तो स्टोर में भी नहीं। एक चिट्ठी आई थी सोमवार को, स्टोर में नहीं है, पीछे स्टोर में नहीं है, 2-4 मरीज रह गए। नहीं, स्टोर में नहीं है। तो आपसे आज पहले वालों को क्या सीपीए से आ नहीं रही है क्या? क्यों खत्म क्यों? अब अगली बार तो वो भी नहीं मिलेगी। आज तो फिर भी कुछ लोगों को मिल गई, तो आज तो मिल गई तकरीबन। अगली बार सीपीए से होता है, डीएचए से टेंडर होता है, कॉमन हम लोग नहीं खरीद सकते। हम लोग ये नहीं बाजार से खरीद के आपको दिलाए। मरीज हो रहा है 1000 की जगह 3000, 1000 की कैपेसिटी मरीज है। अस्पताल का टाइम 9 से 4, पौने 5 बजे दवाई बांट के जा रहे हैं। आप लोग क्या आगे नहीं बताते हो कि दवाई? सब बैठे लगे सामने, सबकी बात है, किसी के हाथ में नहीं है, ऊपर परचेजिंग अथॉरिटी है। यानी भगवान भरोसे है पूरा सिस्टम और राम भरोसे चल रहा है सरकारी अस्पतालों में दिल्ली की आम जनता का इलाज। ऑपरेशन जीवन रक्षक जो बातें इस तहकीकात में सामने आई वो ये कि सरकारी अस्पताल में मरीजों को मुफ्त मिलने वाली जरूरी दवाएं नहीं दी जा रही। कई दवाइयां जो जीवन रक्षक श्रेणी में है वो नहीं मिल रही हैं, या तो दवाइयां हैं नहीं या आधी अधूरी दी जा रही है। अस्पताल स्टाफ सवाल पूछने पर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता है और सीएमओ को अस्पताल में गैर मौजूद दवाइयों की पूरी जानकारी नहीं है। शैलेश कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। दूसरे अस्पताल का आपने हाल देखा, रायजादा साहब, क्या आपका फलसफा ये है कि मरीज, एक आम आदमी, वो दवाई पर भरोसा ना करे, दुआ पर भरोसा करे? देखिए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री की कमिटमेंट बड़ी स्पष्ट है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे मीडिया में कहा भी है कि दवाइयों की लिस्ट में हमारे पास 800 से ज्यादा दवाइयां। इट शोज अवर कमिटमेंट टू द कॉमन मैन, नंबर 1। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो भी सीपीए अपनी दवाइयां, अब आप सख्त कार्रवाई करने वाले हैं, लोगों को आंखें खुली हैं,
सुनिए, आंखें खुली हैं जो हम दिखा रहे हैं। सुनिए, उसके अलावा हमने सीपीए में अभी टेंडर्स अभी निकाले हैं, उसमें भी थोड़ा समय लगेगा। पिछले 1 साल में जो डिसफंक्शनल सिस्टम था उसकी गारंटी आप हम पे मत डालिए, उसकी जिम्मेदारी आप आम आदमी को क्या गारंटी देंगे, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा। उनकी कमिटमेंट बहुत स्पष्ट है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सिस्टमिक रिफॉर्म्स में उनका विश्वास है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री का। हम लोग इसमें भी सीपीए को एक जब आप सिस्टमिक रिफॉर्म्स की बात करने लगते हैं ना, मतलब बहुत एक दूरगामी योजना आप मुझे बेचने वाले हैं। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। विजेंद्र गुप्ता अभी चाय पी रहे हैं और अभी चाय पीने दूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद विजेंद्र गुप्ता से सवाल। आप देख रहे हैं ऑपरेशन जीवन रक्षक। दिखा रहे हैं आपको कैसे दिल्ली में, जहां आम आदमी की सरकार है, यह दावा किया जाता है, वहां आम आदमी को सरकार जो अस्पताल चला रही है वहां पर जीवन रक्षक जो असेंशियल मेडिसिन हैं वो तो मिलती ही नहीं है, बाकी दवाइयां भी नहीं मिलती हैं। और जो हम ये ऑपरेशन किया है, हमने जो ये स्टिंग किया है, हमने किसी को बताया नहीं, ये जानबूझकर हमने किया। हमने वहां जो लोग थे वो कैमरा देखकर बाज दफा अपनी जो भड़ास है वो भी निकाल देते हैं, इसलिए हमने स्पाई कैम का इस्तेमाल किया कि सच बात आपके सामने आए। और अब आपको लोकनायक अस्पताल का हाल क्या है उस पर आपकी नजरें चाहूंगा, आपकी इनायत चाहूंगा। देखिए, देखा आपने दिल्ली सरकार के 2 बड़े अस्पताल लाल बहादुर शास्त्री और जीबी पंत अस्पताल का बीमार हाल। अब चलते हैं एक और अस्पताल की बीमारी की पड़ताल पर। यह है लोकनायक अस्पताल। हर दिन यहाँ हजारों मरीज इलाज के लिए आते हैं। ये दिल्ली सरकार का अस्पताल है। यहाँ इलाज करवाने वाले मरीजों को दवाएं मुफ्त मिलती हैं, लेकिन मुफ्त की इन दवाओं को हासिल करना कितना मुश्किल है, इसे समझने के लिए न्यूज 24 के अंडरकवर रिपोर्टर खुफिया कैमरे के साथ अस्पताल के भीतर दाखिल हुए। खुफिया कैमरा इसलिए क्योंकि अस्पताल में कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं है। देखिए अस्पताल में इलाज के बदले मिलती दर्द दवाई। ये नायक अस्पताल के दवा की तस्वीर पहर की बातें हैं। फ्री में इलाज करवाने वाले मरीज 500 mg की कितनी है? संतोष नाम है आपका? हाँ। दवाई लेंगे हम कल। देखो 7 दिन की दवाई दिया, बता रहा है 1 हफ्ते की 14 की। एक दवाई नहीं मिली ये वाली ना? हाँ। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बाजार से लिया। अब डॉक्टर तो बोलूँ कब नहीं, तो कह रहा हूँ 4 दवाई ले। क्यों दवाई है यहाँ है नहीं क्या जो बाहर से मंगा रहे हैं? अब पता नहीं। न्यूज 24 अंडरकवर रिपोर्टर यहीं नहीं रुके। हम मरीज को लेकर दवा खाने के काउंटर मैनेजर के पास गए। काउंटर मैनेजर यानी अस्पताल का वो कर्मचारी जो दवा बांटता है। काउंटर मैनेजर ने साफ कह दिया कि सरकार की मिलने वाली दवाई बाहर बाजार से ले लो। ये भैया ये दवाई क्या है नहीं क्या जो दे नहीं रहे हो आप? ये अभी लास्ट वाली दवाई। चलो भैया बाजार से लेनी है। क्यों नहीं आ रही है यहाँ? क्यों और क्या बताऊँ आपको? कहाँ से आनी होती भैया? कहाँ से आ रही होती है? अंकल जी हाँ, ये सामने हमारे MS साहब बैठे हैं, वहाँ जाके पता करो। अंकल जी ये खाना खाने सामने बैठे हैं बिल्कुल। तो क्या बोलूँ? नाम क्या आपका? नाम क्या आपका? क्या बोलूँ? ये कहना जी ये दवाई नहीं दे रहे हो। अच्छा, ये स्टैंडर्ड स्टोन वॉलिंग कहते हैं। एक आम आदमी दीवार से अपना सर पटकता रह जाए, दवाई नहीं मिलेगी, इधर अरे उधर चले जाओ, उधर इधर चले जाओ, हमें नहीं मालूम, बाहर से खरीद लो। विजेंद्र गुप्ता आप कहते हैं भ्रष्टाचार हावी है। मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि पिछले साल 140 करोड़ रुपए का बजट था सीपीए का, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी का। सिर्फ 25 करोड़ रुपए इस्तेमाल किए जाते हैं दवाइयां लाने के लिए, खरीदने के लिए। 115 करोड़ लैप्स कर होने दिए जाते हैं। क्यों? यही संदीप जी यही बात तो मैं कह रहा हूं कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है हेल्थ सर्विसेज के एंड फैमिली वेलफेयर के, उनकी रिस्पांसिबिलिटी कौन फिक्स करेगा? ये जिम्मेदारी किसकी है? ये प्रशासन अगर अपना काम चुस्त दुरुस्त नहीं कर रहा और उन्हीं को बचाया जाए, उन्हीं के ट्रांसफर रोके जाए, उनको ही। पर इनकी सरकार तो 50 दिन से है ना,
तो मुझे विजेंद्र गुप्ता साहब, इनकी सरकार 50 दिन से है, उससे पहले 8.5 महीने सेंट्रल रूल था। दरअसल आपकी केंद्रीय सरकार दिल्ली का शासन चला रही थी लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग के जरिए। देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 16 साल से हम सरकार में नहीं है दिल्ली में, ये आप समझ लीजिए। आप मुझे बताइए 8.5 महीने क्या केंद्रीय सरकार ने, एनडीए की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने दिल्ली पर शासन किया कि नहीं? आपने जो प्रश्न उठाया, हमारा ये कहना है कि आपने जो प्रश्न उठाया है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, इसकी दिल्ली को बहुत आवश्यकता है। मैं संदीप जी आपको हृदय की गहराइयों से बधाई दूंगा कि पब्लिक इंटरेस्ट पर इतनी अच्छी डिबेट आपके चैनल पर हो रही है, और मैं उम्मीद करता हूं इसी तरह दिल्ली के आम नागरिक को। सर बधाई नहीं चाहिए, जवाब चाहिए। बधाइयां नहीं चाहिए, तो दिल्ली जवाब चाहिए। 8.5 महीने, और उसमें एक और सवाल जोड़ देता हूं, 8.5 महीने आपका राज नहीं था क्या दिल्ली में? दरअसल कर रहा हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग के जरिए। दूसरी बात सर सुन लीजिएगा, ये सुन लीजिएगा, और दर्शक भी जानना चाहेंगे। आपकी सरकार ने दिल्ली में 406 एसेंशियल मेडिसिन हैं। केंद्र सरकार ने दरअसल ये लिस्ट जो है, फेहरिस्त समेट दी है, सिमटा दी है। अब पूरे भारत में सिर्फ 50 दवाइयां एसेंशियल मेडिसिन में आती हैं। सच है कि गलत? मैं गलत बयानी कर रहा हूं क्या? बताइए मुझे। मैं तो यही कहूंगा, मैं संदीप जी देखिए, इसमें आप समझ लीजिए इस पूरे सिस्टम में सप्लायर्स भी इन्वॉल्व हैं। आप इसको एक तरफ, एक स्टोरी को एक तरफ नजर से मत देखिए। एसेंशियल सर्विस वो कितनी थी नहीं थी, उनको एसेंशियल में डालकर आपने 50 कर दी ना, सिर्फ आपने 50 कर दी ना। आप पूरे देश में हर नागरिक को मुफ्त दवाएं देने का वादा करते थे सरकार में आने से पहले। आपने वो लिस्ट इतनी छोटी कर दी, 50 दवाइयां रह गई। आपको पहले पूरे आपको सिक्के के एक पहलू को देखेंगे तो मैं जो सिक्का बयां कर रहा हूं, जिस सिक्के का पहलू बयां कर रहा हूं, वो सच है कि झूठ है? बताइए मुझे। मैं कह रहा हूं, ऑन एयर कह रहा हूं, आप केंद्र सरकार ने लिस्ट समेट दी है, 50 आइटम्स रख दिए हैं, 50 एसेंशियल मेडिसिन नहीं दे रहे। आप बोलने का मौका तो दीजिए, बात पूरी तो होने दीजिए। आपने कार्यक्रम में बुलाया है, सवाल अगर 15 मिनट का है, जवाब आधा मिनट का भी नहीं है, चलिए फिर आप बोल लीजिए। नहीं आपने एक ही डायरेक्शन में सारी चीज लेकर जानी है तो आप ले जाइए। मैं आपको संदीप जी करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ, बात को पूरा होने दीजिए। हाँ, मेरा जवाब पूरा आने दीजिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि नई सरकार जिसको 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, और ये जो फाइनेंशियल ईयर था, उस फाइनेंशियल ईयर में डॉक्टर के अग्रवाल भी यहाँ बैठे जानते हैं कि अगर फाइनेंशियल ईयर में परचेजेज नहीं हुई हैं तो फरवरी और मार्च, इस 2 महीनों में इस नई सरकार ने बहुत अहम सवाल क्या किया? आप हाथ पर हाथ धरे बैठे थे क्या? सिस्टम चेंज करेंगे आपने? और दूसरा, आपने 14 फरवरी से 31 मार्च तक क्या किया रहा? जैसा मैंने पहले निवेदन किया, टेंडर हमने निकाल दिए हैं, दवाई आने में समय लगेगा। दूसरा, आपने वो फंड लैप्स क्यों होने दिया? नहीं, फंड लैप्स पैसे थे ना आपके पास, 115 करोड़ रुपए जाया हो गए और आम आदमी के, जैसे मैंने निवेदन किया, पिछले साल की बातें हम पे मत लगाई जाए। आपकी सरकार 14 फरवरी को आ गई ना 2015 हमने आते ही टेंडर्स निकाल दिए हैं, उसमें समय लगेगा, आप समय दीजिए। उसके अलावा जैसा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने टाइम एंड अगेन मीडिया में कहा है कि हम सिस्टमिक रिफॉर्म्स लेके आएंगे। जो सीपीएम, आपने 14 फरवरी से 31 मार्च 2015 को क्या किया? सुनिए मेरी बात, फंड क्यों लैप्स होने दिया? सीपीए, दवाइयों की किल्लत क्यों? सीपीए को ध्वस्त बनाया जाएगा। उसके अलावा उन्होंने ये भी निवेदन किया है, मुझे कहने दीजिए, पुरानी कहावत है, कब नॉर्मल तेल होगा, कब राधा नाचेगी। ऐसा नहीं है, मुझे कहने दीजिए। उसके अलावा हमने ये भी अनाउंस किया है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कि हम जो दवाइयों की परचेज, सर्जिकल सप्लाईज, मेडिकल सप्लाईज, सबका तमिलनाडु और राजस्थान के एग्जाम्पल पे, उन्हीं के तर्ज पे हम यहाँ कॉर्पोरेशन बनाएंगे और सारी चीजें वेयर हाउस बनाएंगे ताकि सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन किया जाए। अभी सब कुछ भविष्य की गर्द में है। आप के अग्रवाल साहब, एक मिनट, के अग्रवाल साहब, दरअसल अब मैं असल सवाल पर आ रहा हूं। क्या ये हमारी व्यवस्था, ये सिस्टमिक रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं ना रायजादा साहब, आपके साथ रहे हैं, आपके स्टूडेंट भी रहे हैं, जैसा आपने कहा, ये होता है, चलता है, यही हमारी व्यवस्था है। भगवान भरोसे चल रही है क्या व्यवस्था? और कालाबाजारी भी हावी है क्या? आज अगर मैं 14 अप्रैल को यह कार्यक्रम कर रहा हूं, यह खुलासा कर रहा हूं, 1 अप्रैल से नई दरें लागू हो गई, दवाइयां महंगी हो गई हैं, यह जानबूझकर ये कमी कराई जाती है क्या? बाद में पैसा कमा लिया जाए क्या?
देखिए, मेरा तो एक सिंपल आंसर है कि आम जनता, उसका ये फंडामेंटल राइट है कि उनको दवाई मिले। अगर किसी को दवाई नहीं मिलती है तो उसको वहीं पर ही स्टोर के सामने प्रोटेस्ट करना चाहिए, मेडिकल सुपरिटेंडेंट के सामने प्रोटेस्ट करना चाहिए। एक प्रोटेस्ट करेगा तो 10 लोग आके मिलेंगे। और ये मैं मानता हूं मनीष की, इन्होंने कहा था हमें टाइम दीजिए, इनको टाइम दीजिए, लेकिन दवाइयां फ्री मिलनी चाहिए। एसेंशियल मेडिसिन के लिए एसेंशियल बजट आप सैंक्शन कराइए, और ताकि किसी को भी एसेंशियल मेडिसिन की कमी ना हो। अगर नॉन एसेंशियल मेडिसिन इसमें खेल है क्या? मेरा सवाल सर सीधा है, इसमें कालाबाजारी का खेल है क्या? मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मुझे मालूम है ये जो दवाई माफिया है ना, उसकी जड़ें कितनी मजबूत है इस दिल्ली में। हाँ, अगर आपके पास बजट लैप्स हो रहा है, कोई ना कोई कारण तो है उसके अंदर में, उसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन उसको ब्रेक करना होगा। और उसको ब्रेक करने के लिए अगर आप सरकार लगी हुई है तो उनको समय दीजिए, उनको ब्रेक करिए, उनको एक टाइमलाइन दीजिए। और मुनीश बैठे, उन्होंने भी कहा है, मैं इस वक्त में ये जो सिस्टम है ये सिर्फ दिल्ली में नहीं है, ये पूरे इंडिया में चल रहा होगा। मैं सर एक असिमेट्री की बात कर रहा हूँ। कदमताल कहाँ हो रही है? डॉक्टर के अग्रवाल, डॉक्टर के अग्रवाल, मैंने इसीलिए केंद्र सरकार का एक उदाहरण दिया, जिस केंद्र सरकार ने दिल्ली में जो असेंशियल मेडिसिन की एक फेहरिस्त तैयार हुई थी 90 के दशक में, उसका हवाला देते हुए, उसकी बड़ी ताल भी ठोकी गई थी, उसका हवाला देते हुए वादा किया था चुनावी भाषणों में कि पूरे देश में हर नागरिक को असेंशियल मेडिसिन मुफ्त मिलेंगी। वो लिस्ट सर घटाकर 50 में सिमटा दी जाती है। यहाँ कदमताल कैसे होगी? केंद्र सरकार कुछ कह रही है, दिल्ली सरकार कुछ। अनफॉर्चुनेट है, देखिए दिल्ली, एक मिनट डॉक्टर के अग्रवाल जी, वो अनफॉर्चुनेट है। मैं कह रहा हूं वो अनफॉर्चुनेट है। मैं आपको एक सिंपल सा 2 लाइनों में बता रहा हूं कि एक नागरिक को एसेंशियल मेडिसिन मिलना उसका फंडामेंटल अधिकार है, और अगर उसका अधिकार टूट रहा है तो उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए। प्रोटेस्ट होगा तो सरकार झुकेगी और दवाइयां उसको अवेलेबल कराएगी। और अगर उनके पास फंड नहीं है तो इमरजेंसी फंड क्रिएट किया जा सकता कोई है। आंदोलनकारी नहीं बन सकता, बहुत ज्यादा हर कोई आंदोलनकारी नहीं बन सकता। आंदोलन करके आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई हो। मैं अगर मेरे घर में मरीज है, मुझे उसकी जान बचाने की फिक्र है कि मैं आंदोलन पर बैठ जाऊं। दिल्ली में इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में 800 से ज्यादा आंदोलन से मेरा मतलब आपको ये नहीं क्रेडिट है। देना पड़ेगा दिल्ली सरकार ने। आप मुझे ये बताइए, ये दवाइयां कब से मिलने लग जाएंगी? मुझे 20 सेकंड में आपका जवाब चाहिए। मुझे एक यहाँ पर टाइमलाइन दीजिए। दवाइयां दिल्ली में मिल रही है, नहीं मिल रही है, वही तो खुलासा किया। जो कमी है उसका पूरी हो जाएगी, पूरा किया जाएगा। मुझे तारीख बताइए। मिल रही है तारीख तो ऐसे में नहीं बताई जा सकती, लेकिन आप हमारे 1 महीने में कर देंगे। आप हमारी 1 महीने में कर देंगे। दवाइयां नहीं है, 14 मई को कर देंगे। हो सकता है 1 महीना भी ना लगे। 14 मई को कर यही कहना देंगे। चलिए हम 14 मई की डेडलाइन दे दें। आप शायद 1 महीने से पहले ही उसका 14 मई ठीक है। आप पहले करने की बात कर रहे हैं, मैं 14 मई कह देता हूँ। मैं यहाँ 14 मई के बाद किसी सरकारी अस्पताल में दिल्ली में दवाइयों की कमी नहीं होगी। आप हमारी सरकार की कटिबद्धता को समझिए। हम करप्शन फ्री, हम आपसे 14 मई को फिर मिलेंगे रायजादा साहब, और चाहेंगे आज सत्येंद्र जैन, उनकी कुछ और कमिटमेंट्स थी, 14 मई को वो आए और दिखाएं कि जो आप बोलते हैं वो करके दिखा पाते हैं या नहीं। के अग्रवाल साहब, विजेंद्र गुप्ता और रायजादा साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी कुछ खबरें आपका इंतजार करेंगी। आज फिर झांसी में लक्ष्मी जीत के घोड़े दौड़ा रही है। तो आज न्यूज 24 पर हमने आपको दिखाया ऑपरेशन जीवन रक्षक, कैसे देश की राजधानी, देश के दिल दिल्ली में ही सरकारी अस्पतालों में आम आदमी को, एक गरीब आदमी को, एक मरीज को असेंशियल जो मेडिसिन हैं वो नहीं मिलती हैं। बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है कि जाइए बाजार से खरीद लीजिए। हमने आपको स्टिंग दिखाया, बड़े बड़े अस्पतालों का हाल दिखाया, और हमें यह कमिटमेंट मिली है दिल्ली सरकार से, 1 महीने के अंदर पूरी व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाएगी। 14 मई तक हर सरकारी अस्पताल में जीवन रक्षक दवाएं मिलने लगेंगी आम आदमी को। देखते हैं वो अपने इस वादे पर कितना खरा उतरेंगे। हम रियलिटी चेक करेंगे 1 महीने बाद भी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।